साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों अच्छा संघर्ष है, लेकिन ये जो अभी पाकिस्तान की और इंडिया की जो लड़ाई चल रही है आतंकवाद टेररिज्म पे, तो इनसे थोड़ा काफ़ी हमें सभी को नुकसान है, हानि है। भाई आतंकवादियों का ही बात ज़्यादा चल रही है, पूरे भारत में लड़ाई की बात चल रही है, टर्निंग जो हो रही है नक्सलियों की उनकी बात चल रही है। जितने भी अड्डे बने हुए हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट के, उन पे चल रही है, तो काफ़ी है। लेकिन कोई बात ना, आप सब लोग अच्छा संघर्ष कर रहे हो, देख भी रहे हैं, व्हाट्सएप पे अब भी रहा है। साथियों वैसे तो संशोधन शब्द के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ 850 ज़िले हैं हमारे भारतवर्ष में, करीब। इसमें कितने कमांडेंट ईमानदार हैं, आप सब लोग विचार रखिए। मैं भी बता रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ 2% है न, नीचे से ऊपर तक पैसे जा रहे हैं, चाहे वो भर्ती हो, चाहे वो री इनरोलमेंट हो, चाहे वो बॉन्ड फार्म हो, कोई भी काम हो, चाहे सेवा मुक्त करके बाहर हो, चाहे नामांकन हो, चाहे कोई होमगार्ड का स्वयंसेवक, होमगार्ड वॉलंटरी में जितनी भ्रष्टाचारी इतनी कहीं भी नहीं है, और अधिकारियों में इतनी साहस भी नहीं है अगर वह ऊपर नहीं दे। और दोनों सरकारों में है, देखो स्टेट सरकार से केंद्र सरकार तक मिली हुई है। इसलिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी शिकायत या कोई जाए तो वो निष्पक्ष जांच पुलिस वालों से नहीं किया जाए, अदर दूसरे महकमे से किया जाए। और साथियों ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपसे ये अपील किया जाता है, कई बार भूल भी जाता हूँ लास्ट में, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना है, बोलते बोलते ध्यान नहीं रहता। वैसे साथियों भ्रष्टाचारी का चक्कर आएगा तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बताया भी होगा। भारत में इतनी भ्रष्टाचारी है, अगर कोई अधिकारी नीचे वाला कर रहा है और ऊपर तक पैसे नहीं गए तो उसने 2 मिनट में ही पकड़ लेंगे। अन अधिकारियों को पता है इनकम ज़्यादा कहाँ से हो सकती है, और उनको पता है पैसे लेने वाले तो ले ही रहे हैं, अगर वहाँ ऊपर तक पैसे नहीं गए तो उसी को सस्पेंड करेंगे, उसी को पकड़ेंगे। इनके पास तो पूरा रिकॉर्ड होता है, इनका कार्य यही है, काम यही है। अगर इनके पास पैसे नहीं गए, कोई सा भी महकमा ले लो आप, मैं ये नहीं कह रहा, स्वयंसेवक का तो है ही है, होमगार्ड वॉलंटियर का तो है ही है, पर इससे आगे आप कोई भी मेडिकल में भर्ती करना है, तहसील का ले लो, पुलिस का ले लो, बिजली बोर्ड ले लो, वन विभाग ले लो, बे उनमें सब में ही रिश्वत चल रही है। और सरकार अधिकारियों को पता है, परंतु उन तक हिस्सा चला गया उनका, तो पहले ठीक है स्टेट का स्टेट में चला जाता है। पर कुछ महकमे ऐसे होते हैं जो होमगार्ड वॉलंटियर है, इसमें दोनों का पैसा देना पड़ता है। राजस्थान से आया तो था, हर महीने एक जवान से 5,000 रुपये लेंगे, जितनी ड्यूटी होगी उतने पैसे लेंगे, तो वो भी बताया था हमने आपको। तो उसमें अगर हम शिकायत कहाँ करें, राज्य में करें, केंद्र ऊपर बैठा हुआ है। और पुलिस का 1861 एक्ट आपको पता है क्या कह रहा है, माननीय अन्ना हजारे भी कहते थे पुलिस के बहुत लंबे हाथ, और पुलिस जेओडी का सांप बनाते, सांप की जेओडी बनाते। अगर बगैर मतलब हम कुछ नहीं कहेंगे हमें पकड़ के लिया जाएगा, और ऐसा केस मन देंगे जो हमने, मेरे बाप ने नहीं किया, दादा ने नहीं किया, हमने भी नहीं किया, बस उनका तो पुलिस की बात मानी जाएगी, वो मजिस्ट्रेट के पेश कर देते हैं, जी ये ऐसे हुआ है। तो साथियों सबसे अहम भूमिका पुलिस एक डर से, एक भय दिखाकर
रिश्वत खूब ले रही है। ऐसे तहसीलदार का है 1%, 2%, 4%, कहीं भी रजिस्ट्री हो, ऐसे ही हर महकमा का है। हाँ, हमारा ज़्यादा है क्योंकि हमारे ऊपर कोई कानून तो है नहीं, कोई नियम बनाया नहीं, अंग्रेजों के कानून लागू कर रखे हैं, तो इस वजह से हमारे महकमे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। तो साथियों, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा विशेष शक्तियाँ जारी की गई थी, जो 18 जुलाई 1947 को पारित किया हुआ था। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसने भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित किए थे। दो देश, और मुझे लग रहा है कि इसमें लंका भी कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं लंका भी आ सकता है। और आपको और भी हम कुछ बताना चाह रहे हैं साथियों। होमगार्ड, नगर सैनिक, प्रादेशिक सेना, भारतीय संविधान अधिनियम 1948 1948 का 1948 का अधिनियम 56 जरूर देखना चाहिए आप लोगों ने। उसमें CRPC की धारा, CRPC का मतलब क्रिमिनल की धारा 128, 130, 131, ये आपने देखना चाहिए क्या कहा गया है इन धाराओं में, और ये आपके संस्था पे लगाई हुई है। और आपको इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसको संविदा अधिनियम, भारत संविदा अधिनियम 1872 भी कहा जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का है। 1872 जो हमारे भारत सरकार को जो लगाया है, माननीय राज्यसभा द्वारा लगाया गया हमारी संस्था पे, वो यही है। प्रादेशिक सेना का जन्म 1917 में हुआ, 1917 से 1920 तक हुआ था। लेकिन प्रादेशिक सेना होती क्या है और भर्ती कहाँ से जवान आते हैं? स्वयंसेवक वही हमारी जनता से होते हैं, ये खुद अपने ये करता है। तो प्रादेशिक सेना को जरूर आपने देखना चाहिए, ये है क्या। प्रादेशिक सेना में जिसमें स्वयंसेवक भर्ती होते हैं, जिसमें स्वयंसेवक की भर्ती होते हैं साथियों, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, उसमें भी भारत के जवान भर्ती थे और वो स्वयंसेवक थे, और वो भर्ती किए जब टर्निंग हैंड सशस्त्र प्रथम विश्व युद्ध में बनाया गया था। आपको अच्छी तरह पता है 15, 16 और 17 में उन्होंने कुछ बदला है। 3 साल अच्छी 2014, 15, 16 और फिर उन्होंने बदला है। तो साथियों, उसमें भी स्वयंसेवक भर्ती थे, मतलब जनता भर्ती थी, पब्लिक भर्ती थी। भर्ती आम पब्लिक से किया गया था। भारतीय जवान थे जिनको ट्रेनिंग देकर सशस्त्र बल बनाया गया था। तो साथियों, ये हमने पहले भी बताया था और आज भी बताया है, और फिर भी शायद मुझे लग रहा है बार बार भी बताना होता है, क्योंकि जितनी बार हम बताएंगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। गणराज्य या गणतंत्र
गणराज्य या गणतंत्र सरकार एक रूप है या अलग है? तो साथियों, ये सब ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको कम से कम आपने देखना चाहिए। गणराज्य या गणतंत्र सरकार का एक रूप है या अलग अलग है? लोकतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? गणराज्य जो लोकतंत्र नहीं है। तो इनमें जो भी अंतर है वो आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, अब इसमें ध्यान दिया जाए। सभी मैं पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा हिंट ही दे सकता हूँ, क्योंकि बूढ़े आदमी से इतना पढ़ना भी बड़ी मुश्किल है। और फिर उसके बारे में आप कुछ पूछ भी सकते हो, जानकारी नहीं हो तो फिर हम बता भी सकते हैं एक एक पॉइंट का। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के तहत जिला अधिकारी डीएम के पास, माननीय डीएम के पास पुलिस पर नियंत्रण करने के कुछ अधिकार होते हैं। दंड प्रक्रिया, सीआरपीसी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। वो इस महकमा में चुना जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है जो काफ़ी फैसला होमगार्ड संस्था का उनके हाथ में होता है। कौन निकाला, कब निकाला, क्यों निकाला, ये सब वो अपनी शिकायत सुनता भी है और सरकार को भी अवगत कराता है। और ये आपके 1861 में भी है और ये अधिकार भी है। हम जिले की बात बार बार कर रहे हैं, 850 जिले पूरे भारत में। इस पे भी ध्यान दो। आपको पहले बताया था खंड, ब्लॉक और जिला, ये कहाँ से चल रहा है इसका ये भी आपको देखना चाहिए। ये खंड क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है और जिला क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है और स्टेट क्या होता है। जब तक इसको आप अच्छी तरह संविधान की तरफ ध्यान नहीं दोगे या आप अपने स्टेट की नहीं दोगे केंद्र, फिर केंद्र पे आ जाओ, फिर केंद्र क्या होता है। तो इस तरह की बात आपको तो ध्यान करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। और कुछ आगे हम क्या क्या बताएं, बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका। साथियों, आप लोगों से यही आशा करता हूँ हर आदमी एक दूसरे से बातचीत करे, एकता का परिचय दे और एक कोई समाचार किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का या विंग बॉर्डर का आए तो पूरे भारत में जाना चाहिए। वो एकता का परिचय दिया जाए, रोड से, कोर्ट से, माननीय न्यायालय से, हर तरह से संघर्ष आप लोग करते रहो। बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।